Dear students, you all are welcome in mathematics class. Today we are going to discuss about the factorization of the expression of the form a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc का जो फॉर्म है, ये फॉर्म थोड़ा फैक्टराइजेशन में अलग हटके है और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 9 में आए हैं या और अदर बोर्ड्स में क्लास 10 में भी हैं, उसके लिए नया फैक्टर्स है। अप टू क्लास 8 के बाद जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं 9 में या 10 में, जो भी बच्चे और अदर्स बोर्ड्स के ये फॉर्म जो है क्लास 10th में है, तो उसके लिए नया है। अब ये इतना सिंपल है कि अगर एक बार आप लोग इसको ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देख लें और इसको फैक्टराइज करने का आर्ट सीख लें, तो आप लोग इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको पहचानेंगे भी और फैक्टराइज भी कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन में आपका पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन। फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फॉर्म में है। और दूसरा काम क्या है? एक बार जब फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया तो दूसरा उसको अप्लाई कर देना है, फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब ये देखिए फैक्टराइजेशन कितना इजी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हम लोग एक्सप्रेशन को ही फैक्टराइज करने का मेथड सीख लेंगे। जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का मेथड हम लोग एक बार आज डेवलप कर लेंगे तो इस फॉर्म में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वी कैन इजीली हैंडल इट। अब चलते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में चलते हैं, हाउ टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। तो जो भी हम लोग काम करेंगे यहां पे इसको फैक्टराइज करने के लिए, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो नया होगा। वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज। अपने प्रीवियस नॉलेज को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां बोलो तो यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लास 8 में जस्ट फ्रेम योर मेमोरी, हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या हम लोग जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। एक फॉर्म इसमें ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा फॉर्म किसमें ब्रेक कर सकते हैं? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी दो फॉर्म में हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ब्रेक करते हैं। अब यहां दोनों फॉर्म लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो ब्रेकिंग का जो ऊपर में हमने दो फॉर्म क्लास 8 का लिखा है, ये दोनों फॉर्म यहां लगेगा। अब कौन सा फॉर्म पहले अप्लाई करेंगे और कौन सा फॉर्म बाद में अप्लाई करेंगे, यहीं पे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट एक बार आप लोगों को मैं बोल दूं कि ये सभी स्टूडेंट्स को अपने आप डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग आपको रास्ता बतलाएंगे। वी शो यू द रूट, आई विल शो यू द पाथ, यू हैव टू पेव इट। आपको उसको बनाना है, मखमल का बनाइए या कंकर का बनाइए, योर इफर्ट विल बी देयर। आपका इफर्ट अगर अच्छा होगा तो आपके लिए रेड कारपेट बिक जाएगा मैथमेटिक्स में। और अगर आप इफर्ट थोड़ा कम करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जीवन में मैथ्स कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब आइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग पहला फॉर्म उसी हिसाब से हमने लिखे हैं। हम भी तो मैथमेटिक्स जानते हैं, तो उसी हिसाब से हमने लिखा है। पहले अप्लाई करेंगे पहला फॉर्म, फिर अप्लाई करेंगे दूसरा फॉर्म। क्या लिखेंगे इसको? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये इतना हमने किसको लिख दिया? इतना हमने सिर्फ लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। इस चीज को लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने ब्रेक कर दिया, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। मतलब समझा? मतलब ये है कि या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल या ये बोल, दोनों एक ही चीज है, बस हमने फॉर्म को बदल दिया। जैसे घर में चटाई है, उस चटाई को तुम कोने में रखा हुआ है समेट कर और उसको फैला दिया है, अब तो बैठने लायक हो गया। चटाई वही है, बस समेट के रखा हुआ था कोने में तो उस पर बैठ नहीं पा रहा था। अब तुम उसको अनफोल्ड करके बिछा दिया, अब तुम उसका यूज कर रहा है। कोई अंतर है चटाई में? नहीं। उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी है, इसको थोड़ा अनफोल्ड कर दिया हमने, इसको थोड़ा खोल दिया ताकि इसका हम लोग आगे यूज कर पाए।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको उतार देंगे, सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ये है पेयरिंग करना। पेयरिंग किसको बोलते हैं, एक जैसे टर्म जो आपके दिमाग में आए, फैक्टराइजेशन का कोई नियम नहीं है, एक जैसे टर्म उसको एक जगह करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे एक जगह देख रहे हैं ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, इन दोनों क्यूब को एक जगह पुट कर देंगे। हाउ टू राइट, a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब, दोनों क्यूब को एक जगह कर दिया। अब क्या बच गया, ये एक्सप्रेशन बची है और ये एक्सप्रेशन बची है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक जगह कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे एक जगह, लेट अस सी। वी विल राइट माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड माइनस 3abc। अब जो आप देख रहे हैं यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस सी का होल क्यूब, यहां पे हम लोग सेकेंड वाला फॉर्म लगाएंगे। सेकेंड वाला फॉर्म क्या है, a प्लस बी। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको समझाने के लिए, ये a प्लस बी थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैथ्स के पास इतना तरीका है ना कि वो किसी को छोटा भी कर सकता है। लेट a प्लस बी इक्वल टू एक्स, हम लोग मान लेते हैं a प्लस बी को क्या मान लेते हैं बोले तो x मान लेते हैं। तो जहां a प्लस बी है वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे बोले तो x पुट कर देंगे, और c छोटा है चूंकि इसको छोटा ही रहने देते हैं हम लोग। और क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो सेकेंड एक्सप्रेशन में जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कॉमन लेना, जो भी कॉमन होगा उसको ब्रेक करना। और ब्रेक किस फॉर्म में करेंगे हम लोग, जब भी फैक्टराइजेशन में हम लोग ब्रेक करते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि फैक्टराइज 6 को फैक्टराइज कीजिए, अब सोचेंगे सर 6 का तो फैक्टराइज बताए नहीं थे, एक लड़का लिख दिया 1 + 2 + 3, ये 6 आएगा। दूसरा चलाक लड़का है वो लिख दिया, सर तो बोले थे फैक्टराइजेशन का फॉर्म का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ब्रेक करना। 6 को हम लिखेंगे 1 × 2 × 3। तो बस कॉन्सेप्ट जिस लड़के के दिमाग में आ गया कि फैक्टराइजेशन का मतलब ही है प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना, उसने तो लिख दिया 1 × 2 × 3, उसका तो राइट हो गया। लेकिन जो ये सिर्फ जानता है कि ब्रेक करना है, इसको कैसे भी ब्रेक कर दें, तो वो तो 1 + 2 + 3 भी लिख के आ जाएगा। तो 1 + 2 + 3 वाला फैक्टराइजेशन वो भी 6 ही होगा, लेकिन क्या होगा बोलो तो रॉन्ग होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन का सीधा अर्थ है वी हैव टू फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो अब यहां इसको देख रहे हैं प्लस माइनस से आपस में सेपरेटेड है, इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में ले जाएंगे। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में, तो माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस बहुत खतरनाक चीज है मैथ्स में, मैथ्स में सबसे खतरनाक चीज है माइनस, बतलाते हैं। माइनस के संग संग 3ab कॉमन ले लिया, यहां भी 3ab है और यहां भी 3ab है। जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, a + b, और चूंकि माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है उसको चेंज कर देगा, ये प्लस और 3ab बाहर निकल गया, प्लस c बच गया। माइनस का मैथमेटिक्स में थोड़ा अलग भूमिका है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन को चेंज कर सकता है। अभी थोड़ा आगे भी हम बतलाएंगे इसमें आपको। अब देखिए यहां पे किस फॉर्म में आ गया, ये x³ + c³ के फॉर्म में आ गया। तो हमने बतलाया था कि a³ + b³ का जो फॉर्म होगा उसको दो तरह से ब्रेक करेंगे। दो तरह से कौन कौन सा ब्रेक हमने बतलाया था, देखिए ऊपर लिखा हुआ, एक ये और दूसरा वाला ये। एक ये हम लोग अप्लाई कर लिए फर्स्ट वाला फॉर्म, तो अब किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, इस सेकेंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, x + c x² - xc + c², और इसको -3ab, अब ब्रैकेट में a + b + c IGT उतार देंगे। अब उसका काम हो गया है, ऐसे उतरते चला जाएगा वो वाला, जो भी हमको करना ही करेंगे। अब कुछ ध्यान अगर देंगे तो हम देखेंगे कि इसमें एक अल्फाबेट x जो है वो बिना वजह आ गया। बिना वजह तो नहीं बोलेंगे, वजह इसका ये था कि मकसद इसका क्या था, x का मकसद क्या था, हमारे सम्स को छोटा कर देना। x ने यहां काम क्या किया बोलो, a + b जो दो बायनोमियल था, दो चीज से बना हुआ था, उसको छोटा करके एक x में कन्वर्ट कर दिया उसको हमने। अब क्या करेंगे हम लोग बोलो, इस x को हम लोग चेंज कर देंगे, x का वैल्यू फिर पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को तो मालूम है x के क्या पुट कर सकते हैं, a + b, वी विल राइट a + b + c, और हियर इट इज
एक्स स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर विल राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, और इसको एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी। क्या ध्यान देने वाली बात है यहां, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, ए प्लस बी। वाई, क्यों ऐसा किया, क्योंकि ए प्लस बी को हमने क्या मान रखा है, हमने क्या सपोज कर रखा है, हमने क्या लेट कर रखा है, एक्स लेट कर रखा है। मतलब एक्स को हटा सकते हैं हम लोग ए प्लस बी से, वही हमने काम किया। यहां एक्स था, ए प्लस बी रख दिया। यहां एक्स स्क्वायर है, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। यहां एक्स था, ए प्लस बी लिख दिया। सी बाहर में था, एज इट इज लिख दिया। सी स्क्वायर लिख दिया, बाद बाकी को ऐसे ही। मतलब इस स्टेप में हमने क्या काम किया, ये जो भी स्टेप्स दिख रहे हैं इसमें सिर्फ एक्स का वैल्यू पुट किया और कोई नया काम नहीं किया हमने। अब एक और अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करेंगे। जो मैथ्स पढ़ रहा है बच्चा, कम से कम ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानता ही होगा। जब वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानता है, तो जब वो देख लिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां आ गया है, तो तुरंत उसका फॉर्मूला लगा देगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगा दिया फॉर्मूला। अब आगे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करने का भी खासियत है। क्या खासियत है, ध्यान देंगे, दोनों आंख खोल के मैथ्स बनाया जाता है। क्या ध्यान देंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है। माइनस का काम क्या है, सबसे खतरनाक है मैथमेटिक्स में माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो ब्रैकेट के अंदर का सभी साइन को क्या करेगा, बोलो, चेंज कर देगा। यहां भी यही काम करेगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर आप माइनस देख रहे हैं, ये ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर देगा और संग संग इस सी का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो ए का साइन यहां क्या है, ब्रैकेट के अंदर ए का साइन क्या है, तो तुम बोलेगा सर ए का साइन तो कुछ नहीं है, ए के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, बी के आगे तो प्लस भी लिखा हुआ है। देखो यहां बी के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, लेकिन ए के आगे कुछ नहीं है। तो मैथमेटिक्स में जहां कुछ नहीं है वहां प्लस साइन है, मतलब ए के आगे प्लस साइन है, और ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस ए सी, फिर बन जाएगा माइनस बी सी। क्यों माइनस बी सी बन गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज, माइनस बी सी, और प्लस सी स्क्वायर एज इट इज उतार देंगे, और माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। क्या ध्यान देंगे, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक बड़ा है यहां से यहां तक और दूसरा है यहां से यहां तक, दोनों के बीच में माइनस साइन है। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहां भी a प्लस बी प्लस सी है और यहां भी a प्लस बी प्लस सी है। इस a प्लस बी प्लस सी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक जगह कर देंगे। तो अगर a प्लस बी प्लस सी को हम लोग यहां कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी तो बाहर गया, इस ब्रैकेट के अंदर का सभी चीज एज इट इज यहां उतार देंगे, एज इट इज लिख देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, अब बोलो। अब देखो इस ब्रैकेट में आ गए, a प्लस बी प्लस सी को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा, यहां से बच जाएगा माइनस 3ab। वी विल पुट हियर माइनस 3ab। एक स्टेप और, ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा अरेंज कर दें, अच्छा लगे, सजा लें। जैसे खाना सजा देते हैं, चावल अलग, दाल अलग, सब्जी अलग, इन्हें एक में डाल दें सब, चावल के ऊपर दाल, दाल के ऊपर सब्जी, सब्जी के ऊपर चटनी, तो खाना ही बेकार हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको थोड़ा सजा देते हैं। कैसे सजाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, पहले स्क्वायर टर्म देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी देख रहे हैं, 3ab और 2ab, ये प्लस 2ab है, ये माइनस 3ab है, इट विल बी माइनस ab, फिर माइनस ab के बाद माइनस बी सी, और ये जो तो आप देख रहे हैं माइनस ए सी, इसको माइनस सी ए भी लिख सकते हैं। तो हम लोग का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसको सॉर्ट करते हैं। अगर आपको दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, तुरंत आंख बंद करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, आंख बंद करके, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। कैसे, एक बार और फिर बताते हैं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। पहले आप लोग लिख देंगे यहां पे a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद सबका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक सर्किल बनाएंगे, ए बी सी लिख देंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी ए, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो पहले फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे और 10 बार बोलेंगे डेली। क्या है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज्ड, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जो आपका आंख है वो हाथ में आ जाए और हाथ चलने लगे, माइंड की जरूरत ना पड़े। अब इस पे एक दो और आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट। आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल हियर, हमने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिया है फैक्टराइज करने के लिए। किस फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग? किस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ द फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमने क्या बोला था? फैक्टराइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमको पहले प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? तो हम लोग फॉर्म जानते हैं एक्सप्रेशन का। क्या एक्सप्रेशन का फॉर्म है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दिस इज द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अब देख रहे हैं क्या इस फॉर्म में है ये? तो हमको दिखाई दे रहा है ये क्यूब 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 माइनस समथिंग। थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, दिस इज योर माइनस 6xyz होगा। लेट अस सपोज वी हैव टू, मैं दिमाग से दे रहे हैं अपने, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकता है क्वेश्चन, ठीक है ओके। क्या करना है? इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्या लिखेंगे इसको? 2x होल क्यूब। क्यों? क्योंकि फॉर्म में बोलता है ए क्यूब, यहां क्यूब होना चाहिए, ए क्यूब नहीं है। 8x क्यूब इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 8x क्यूब में खाली क्यूब x पे है, ये परफेक्ट क्यूब है 2x का होल क्यूब। फिर क्या लिखेंगे? प्लस y होल क्यूब प्लस z होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू y इंटू z। ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा, इसको हम लोग लिख दिए a क्यूब, इसको लिख दिए प्लस b क्यूब, इसको लिख दिए प्लस c क्यूब माइनस 3 जो था फॉर्मूले में, a के जगह पर 2x, b के जगह पर y और c के जगह पर z। ये फॉर्म में आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। याद है क्या फॉर्मूला बतलाए थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या फॉर्मूला होगा? आंख बंद करके बोले थे हम, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए बी माइनस ए बी, फिर इन दोनों का इंटू माइनस बी सी, फिर इन दोनों सी और ए का इंटू माइनस सी ए। आपको भी यही करना है। कैसे करना है? देखिए, इन प्लेस ऑफ ए कितना दिखाई दे रहा है बोलो तो 2x लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस y प्लस z, b के जगह पर y और c के जगह पर z। एक बड़ा ब्रैकेट खोल देंगे। क्या बोल रहा है वो? तो a स्क्वायर, और a के जगह पर कितना यहां दिखाई दे रहा है? 2x। हम लोग लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है? हमको इंटू करना है। कैसे इंटू करना है? इन दोनों का इंटू करना है और माइनस साइन लगा देना है, माइनस 2xy। फिर इन दोनों का इंटू करना है और माइनस साइन लगा देना है, माइनस yz। फिर क्या करना है? इन दोनों का इंटू करना है और माइनस साइन लगा देना है, माइनस 2zx या xz। आंसर क्या आ जाएगा? 2x प्लस y प्लस z, और यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस yz एंड माइनस 2zx लिखिए, xz लिखिए। बात देखिए, a इंटू बी या b इंटू ए, ये फैक्टराइज हो गया। मतलब क्या? आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सप्रेशन में है कि नहीं। कौन सा एक्सप्रेशन में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में है कि नहीं। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद
उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां 8x क्यूब था, उसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना, उसको हमने लिख दिया 2x का होल क्यूब। और जो -6xyz था उसको 3 फॉर्मूले में है, ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर y और सी की जगह पर z ब्रेक कर दिए। जब ये फॉर्मूले में आ गया, कौन से फॉर्मूले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc के फॉर्मूले में आ गया। अब क्या करना है हमको, अब फॉर्मूले को बैठा देना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी प्लस सी, लिख दिए 2x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि a की जगह पर 2x है, b लिखा हुआ, मैपिंग किया हुआ यहां पे। फिर फॉर्मूला क्या बोलता है अदर ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या बोलता है -ab माइनस बी सी माइनस सी ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। आई थिंक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कोट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम टाइप प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है बतलाते हैं आपको। वो प्रॉब्लम वहां लिखा हुआ है, हम इसको मेन लिख के लाते हैं हम लोग। 8a क्यूब 27b क्यूब -1 -18ab, ये प्रॉब्लम है। अब हम लोग इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देख रहे हैं कि ये भी क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको भी 3 अब बाकी ब्रेक कर ही सकते हैं हम लोग। यहीं पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट चाहिए, आपका माइंड साफ होना चाहिए कि तुरंत प्रॉब्लम को पिक कर लें कि प्रॉब्लम किस फॉर्म का है और उस फॉर्म को तुरंत अप्लाई करें। तो किस फॉर्म में हमको ब्रेक करना है, हमको ब्रेक करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इस फॉर्म में ब्रेक करना है। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स जो बोलता है वो ही करता है। अगर मैथ्स ने बोला कि आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना है तो करना है, इसके सिवा वो दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज मैथ्स। मैथ्स ने आपको बहुत छूट दिया हुआ है, लेकिन ये छूट भी वही निर्णय करता है कि कहां देंगे और कहां नहीं देंगे। क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे इसको, लेट अस सी। वी कैन राइट 2a होल क्यूब। अब थोड़ा देखिए प्रॉब्लम यहां आ गया, थोड़ा क्या प्रॉब्लम आ गया, फॉर्मूला बोलता है कि a क्यूब के बाद क्या साइन होना चाहिए, प्लस। यहां क्या दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस। हम लोग माइनस नहीं लिख सकते हैं, हम लोग प्लस ही लिखेंगे। क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्म बोल रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए, माइनस बी क्यूब नहीं होना चाहिए। अब यहां माइनस दिया तो माइनस क्या साइन बदल सकते हैं, इतना पावर हमारे में नहीं है, हम साइन नहीं बदल सकते हैं। हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, हम फिजिकल रिएक्शन कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में पुनः आने का जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बदल दिए उसको, ऐसा ए को बी लिख दिए, बदल खत्म हो गया, नहीं। ए को हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी या फिर माइनस बी कर देंगे, ताकि बी और बी कट जाए, फिर ए का ही बच जाए। हमारे में इतना ही पावर है कि मैथ्स का फॉर्म बदल के अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, प्लस में कर दिया। तो कन्वर्ट नहीं किया हमने, चेंज कर रहे हैं फॉर्म को। हम लोग ब्रैकेट के अंदर माइनस को एब्जॉर्ब करेंगे, 3b का होल क्यूब। अगर ये -3b का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -27, और ब्रैकेट के बाहर में प्लस है तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही होगा, यानी -27 कैन बी रिटन इन दिस वन, इन दिस वे। हमने इस फॉर्म में इसको ब्रेक किया, कर सकते हैं हम लोग। फिर क्या दिखाई दे रहा है, -1, लेकिन हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लस सी क्यूब। फिर हम लोग वही काम करेंगे, प्लस देना ही पड़ेगा हमको, और माइनस को ब्रैकेट में एब्जॉर्ब कर देंगे। फिर बोला -3abc, तो हम लोग -3, अब abc को ब्रेक करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। a का वैल्यू मालूम है, b का वैल्यू मालूम है, c का वैल्यू मालूम है, अपने आप रख देंगे हम लोग। a की जगह पर रख देंगे 2a, b की जगह पर रख देंगे -3b, और c की जगह पर रख देंगे -1। हमने a b c तीनों का वैल्यू रख दिया, 2a -3b। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना माइनस है, देखिए 1 2 3, प्रोडक्ट में 3 माइनस मिलकर माइनस ही होगा। ये होगा -3 2 6 6 3 18, 18ab, यानी 18ab को ही हमने ब्रेक किया इस फॉर्म में। मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम हमको इस फॉर्म में दिया हुआ था उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लेते आए। आटा दिया हुआ था, उसको गूंथ दिया हमने, तो वो थोड़े खाएंगे अब उसको पका दिया, मतलब ये पक गया, अब ये खाने लायक हो गया। खाने लायक हो गया मतलब
वी कैन नाउ अप्लाई फॉर्मूला। अब हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। वेरी इजी। क्या लिखेंगे इसको? दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिए, 2a प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, क्योंकि तो माइनस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, माइनस 3b, फिर प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस सी माइनस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? माइनस ए बी। ध्यान दीजिए, ए की जगह पर 2a, ए ब्रैकेट दे देते हैं, ए की जगह पर 2a है और बी की जगह पर ये है। ये माइनस साइन जो है फॉर्मूले का है, हम लोग लिखेंगे 2a इंटू माइनस 3b। ये x है और ये y है, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। तो ये माइनस कहां से आया बोलो? ये माइनस फॉर्मूले का, ये अपने आप आ जाएगा, फॉर्मूला हमको दिया है। y की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? माइनस 3b, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 3b। जेड की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? माइनस 1, ये लिख देंगे। फिर फॉर्मूला में एक तो क्या आ जाएगा? माइनस सी। तो सी की जगह पर कितना आ जाएगा बोलो तो माइनस 1, और ए की जगह पर कितना आ जाएगा? 2a, ब्रैकेट क्लोज्ड। एक स्टेप और करेंगे हम लोग, 2a माइनस 3b माइनस 1, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 1, और ये देखो ये दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 6ab, और यहां 1 2 3 माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 3b, और यहां देखो 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2a। अब थोड़ा तुम बोलेगा सर 2a का स्क्वायर तो आप प्लस 4a स्क्वायर लिख दिए और माइनस 3 का भी लिख दिए प्लस, ये कैसे होगा? तो स्क्वायर चाहे माइनस हो या प्लस हो, माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। स्क्वायर एक ऐसा है जो माइनस को भी पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव तो है ही पहले से ही, उसको पॉजिटिव ही रखेगा। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग एक बार और ध्यान से देखेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। खाली कैसे अरेंज करेंगे? सजा देंगे, जो बोले थे हमने, ये तो सजा ही हुआ है। इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ए बी को पहले लिख देते हैं, हालांकि सजा ही हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। 6ab माइनस 3b प्लस 2a एंड प्लस 1। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। आपका काम क्या है? पहला आपका काम है जो हमने एक्सप्रेशन दिया, कौन सा एक्सप्रेशन दिया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसको क्या करना? उसको फैक्टराइज करना। कैसे फैक्टराइज करना? तो हमने 8 बताया हुआ है, पहला वहीं से हमने स्टार्ट किया इसको। फिर आपका काम क्या है? फॉर्मूले को बार बार लिखना। कौन सा फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। थर्ड काम क्या है आपका? यही 2 सम्स को बनाना। इसके बाद जो आपके बुक का सम्स है जिसको आप ब्रेक कर पा रहे हैं उसको बनाएंगे, 2 बार 3 बार और प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं तो सेम सम्स को रिपीट करेंगे, और फिर आई एम देयर, हम तो हमेशा है मदद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन वी विल मीट।